अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 29 को पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। हमारे पिछले कुछ लेक्चर से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्टार्ट है और आज हमने उसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही एक टर्म पढ़नी है, फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास। तो ये दो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, एक है फ्रेंड फंक्शन और एक है फ्रेंड क्लासेस। नाउ सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लासेस होती क्या है, मतलब कि इनका मतलब क्या होता है ना। सो फ्रेंड का मतलब तो आप बखूबी जानते होंगे कि दोस्त को कहते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जो आपके प्राइवेट मेंबर्स तक भी एक्सेस रखता हो। क्लास में हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। अब अगर कोई भी मेथड उसको एक्सेस करना चाहता है तो वो उसके पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर पाता है, बट उसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाता था। राइट, ऐसा था नहीं था। ये किस लिए किया जाता था? ताकि हमारा डेटा अनऑथराइज्ड यूजर से प्रोटेक्ट रहे। बट कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपको प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस करने पड़ जाए, तो उस सूरत हाल में क्या किया जाता है? तो उस सूरत हाल में हम लोगों को फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास बनानी पड़ती है, ताकि हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास के यानी कि जिसका वो फ्रेंड है उसके हम लोग प्राइवेट मेंबर भी एक्सेस कर पाए। सही है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके बारे में किसी तीसरे बंदे को जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं उसको ज़्यादा नहीं पता होगा जितना आपके फ्रेंड को आपका ज़्यादा पता होगा। तो सिमिलरली वैसे ही है यहाँ पर। क्लासेस तो बहुत सारी होंगी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में, लेकिन जो आपकी फ्रेंड क्लास होगी या फ्रेंड फंक्शन होगा उसको आपके प्राइवेट चीज़ों का भी इल्म होगा। फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए आप सिंटैक्स यूज़ करते हैं। जो भी आप सिंपल जो क्लास या फंक्शन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके अंदर जो पैरामीटर हैं वो, और बस इसके पहले आप लोग एक लफ्ज़ लिख देते हैं, वो होता है फ्रेंड। तो इस तरह करने से जो है आपका जो फंक्शन है वो फ्रेंड फंक्शन बन जाता है। इसका जो है प्रोग्राम देख लेते हैं एक और फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। सो मैं इस वक्त आ चुका हूँ VS कोड में और मैंने यहाँ पर ना अपना तमाम का तमाम जो हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है ना क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में, वहाँ तक तो मैंने लिख दिया ताकि टाइम बचे। वो इस तरह के मैंने सिंपल यहाँ एक क्लास बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है माई क्लास, और इसके अंदर दो सेक्शन बनाए हैं, एक है प्राइवेट और एक है पब्लिक। नाउ प्राइवेट में हम लोग वेरिएबल्स रखते थे, जबकि पब्लिक में हम लोग अपने फंक्शंस बनाते थे। राइट, सो मैंने यहाँ पर सिंपली वही किया है कि मैंने फंक्शन बना लिया है यहाँ पर। और फंक्शन मैंने किस तरह से बनाया है इसको यहाँ कर देते हैं। तो फंक्शन मैंने एक बनाया डिस्प्ले करने का, जिसका काम क्या होगा, हमारे इस वेरिएबल को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है, इसको बनाना है फ्रेंड फंक्शन। नाउ फ्रेंड फंक्शन मुझे किस तरह से बनाना पड़ेगा? सिंपली मुझे यहाँ पर प्राइवेट सेक्शन से ऊपर एक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। सही है, और वो फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर करना पड़ता है? सिंपली मुझे यहाँ पर जैसे हम आम अपना फंक्शन बनाते हैं ना, उस तरह उसको सिग्नेचर लिखना पड़ेगा। देखिए, रिटर्न टाइप लिखी, फंक्शन का नाम है इंक्रीमेंट। बेसिकली ये फंक्शन करेगा क्या कि हमारा जो ये टॉप सीक्रेट नाम से वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा। याद रखें यहाँ पर कि जो प्राइवेट मेंबर होते हैं इसके अंदर छेड़ पंगा नहीं हो सकता। मतलब कि कोई अगर इसको एक्सेस करना चाहे, इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहे, वो नहीं कर सकता क्लासेस ऑब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है प्राइवेट। बट यही काम देखना अभी हम लोग फ्रेंड फंक्शन की मदद से करेंगे। तभी तो मैंने कहा ना कि फ्रेंड फंक्शन वो है जो आपकी सीक्रेट चीज़ों को भी, प्राइवेट चीज़ों तक की भी उसको एक्सेस होती है। सो यहाँ मैंने एक फंक्शन का सिग्नेचर लिख दिया इंक्रीमेंट, जो कि हमारे क्लास का एक रेफरेंस ले रहा होगा और दूसरा एक वेरिएबल ले रहा होगा। ठीक है, अब ये एक आम फंक्शन है इसलिए इसके नीचे ना 3 डॉट भी आ रहे हैं कि भाई इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। अगर मैं इसी फंक्शन के नाम के आगे लिख दूँ फ्रेंड, तो अब ये क्या होगा, ये मेरा जो फंक्शन है ये बन गया फ्रेंड फंक्शन। नाउ अब इसका काम क्या होगा कि ये एक्सेस कर पाएगा हमारे पास इस वाले वेरिएबल को। ठीक है, अब नाउ मुझे ना ये कंस्ट्रक्टर भी बनाना होगा, तो मैं यहाँ क्लास से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई क्लास, और यहाँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और माई क्लास का कंस्ट्रक्टर आ गया। और कंस्ट्रक्टर में हम लोग सिंपल क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में हम लोग सिंपल ये करेंगे कि हम लोग इसके अंदर जो हमारे ये वेरिएबल है टॉप सीक्रेट नाम से, इसकी वैल्यू को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली 100 इसको असाइन होगी। अब हमारा टास्क क्या होगा कि हम इस 100 को 101 बनाए, लेकिन वो 101 हम लोग कर नहीं सकते। इसी चीज़ को करने के लिए हम लोग सहारा लेंगे फ्रेंड फंक्शन का, इसलिए मैंने ये इंक्रीमेंट नाम से फंक्शन बनाया। नाउ इस फंक्शन को भी बना लेते हैं कि ये किस तरह से बनता है। तो फ्रेंड फंक्शन को बनाने के लिए सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे लिखना है वॉइड और फंक्शन का नाम लिखेंगे इंक्रीमेंट, और यहाँ पर जो है उसके आप लोग पैरामीटर दे देंगे। तो क्या पैरामीटर थे, माई क्लास, और इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसी तरह एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम होगा इंट आई।
तो ये 2 मेरे पास वेरिएबल चले गए। अब इसके अंदर हम लोगों ने सिंपल करना क्या है कि हम लोगों ने वैल्यू को इंक्रीमेंट कराना है। तो मैं लिखूंगा a और यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएबल है उसको एक्सेस करूँगा पॉइंटर की मदद से और उसको मैं उसके अंदर प्लस करा दूंगा i की वैल्यू। तो इससे हो गया कि हमारा जो 1 है ना वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पता नहीं क्यों मुझे, तो यहाँ पर मुझे ना थोड़ा एरर देखने को मिल रहा है, वो ये कि मैंने यहाँ पर इसकी ना रिटर्न टाइप लगाना भूल गया। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इसकी रिटर्न टाइप लगा दूंगा, तो देखना सारे एरर्स मेरे जा चुके हैं। तो ये हमारे पास हो गया फंक्शन भी रेडी। नाउ अब मुझे इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है। उससे भी पहले मैं ज़रा इस फंक्शन को थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ, वो ये कि इस फंक्शन के आखिर में एक एंडर लगा देता हूँ ताकि ना थोड़ा अगली लाइन में मुझे ना प्रिंट हुआ हुआ ये चीज़ें नज़र आएँ। नाउ मुझे अब काम हो गया मेरा सारा कंप्लीट। मैंने क्लास बना दी, पब्लिक प्राइवेट, उसके अंदर वेरिएबल, फंक्शन भी हो गया, कंस्ट्रक्टर भी बना लिया और जो मैंने फंक्शन करवाना है वो भी बना लिया। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं यहाँ लिखूंगा माय क्लास और उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा x। एक मेरा ऑब्जेक्ट है नाउ। अब मैं क्या करूँगा x डॉट डिस्प्ले करूँगा। अब डिस्प्ले क्या करूँगा कि उसके अंदर मेरे पास वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए 100। सही है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको अगर रन करके आपको दिखाऊँ तो मुझे ना 100 वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। लिखा होगा द वैल्यू ऑफ टॉप सीक्रेट इज़ 100। तो मुझे ये वाली वैल्यू जो है प्रिंट होके आ गई, द वैल्यू ऑफ द टॉप सीक्रेट इज़ 100। ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि मुझे यार ये वैल्यू को ना इंक्रीमेंट कराना है, मतलब कि मुझे इस टॉप सीक्रेट की वैल्यू से छेड़खानी करनी है जो कि मैं आम हालात में नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करूँ, किसी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर पाऊँ, मतलब इसको चेंज कर पाऊँ। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको मेन में चेंज करने की कोशिश करूँगा ना तो देखना मेरे से ना ये चेंज ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ टॉप सीक्रेट इज इक्वल टू 1110, यानी कि टॉप सीक्रेट की वैल्यू को कर दो 110। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखना मुझे एरर देखने को मिलेगा, कहेगा कि आप इसको एक्सेस ही नहीं कर पाते। ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है। सो इस चीज़ को मैं किस तरह से एक्सेस कर पाऊंगा कि मैं इसकी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर पाऊँ, तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं अपने पास एक फंक्शन चलाऊंगा जिसका नाम होगा इंक्रीमेंट। तो टॉप सीक्रेट की वैल्यू को चेंज करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, जो मैंने फंक्शन बनाया है इंक्रीमेंट नाम से, उसको मैं यहाँ पर चलाऊँगा और इसके अंदर मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा सबसे पहले तो अपने ऑब्जेक्ट का, जो कि है इस टाइम x। तो रेफरेंस देने के लिए आपको याद रखना है कि इसके साथ m% भी लगाया जाता है ऑब्जेक्ट के। ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो वेरिएबल है ये पॉइंटर वेरिएबल है। और दूसरा, मैं कितने वैल्यू से इसको इंक्रीमेंट कराता हूँ। सब सपोज करें मैं ना चाहता हूँ कि इसके अंदर 10 वैल्यू मेरे पास इंक्रीमेंट होकर आ जाए, यानी कि 100 है, ये 110 मेरे पास प्रिंट होकर आ जाए। तो ये फंक्शन मैं चलाऊँगा। उसके बाद दोबारा से अगर मैं डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करूं तो देखना मेरे पास जो है इसकी वैल्यू चेंज होके आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको मैं जैसे रन करूँगा, सो देखना सबसे पहले तो मेरे पास 100 प्रिंट हुआ आएगा, द वैल्यू ऑफ टॉप सीक्रेट वेरिएबल इज़ 100, और लास्ट में देखे द वैल्यू ऑफ टॉप सीक्रेट इज़ 110। सही है। तो इस तरह से इंक्रीमेंट किया जाता है फ्रेंड फंक्शन के जरिए। किसी भी प्राइवेट मेंबर को आप लोग एक्सेस कर पाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अब हम लोग देख लेते हैं कि फ्रेंड क्लास क्या होती है, उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड क्लास सिमिलर है फ्रेंड फंक्शन के, बट यहाँ पर क्लास को ही हम लोग फ्रेंड बना लेते हैं। सही है। तो इसके लिए करना क्या होता है, हम लोगों ने जो हमारी क्लास 1 है, यहाँ पे देखें एक क्लास बनाई है जिसका नाम है क्लास 1। उसका हमने प्राइवेट सेक्शन पब्लिक सेक्शन बनाया नहीं, चलो खैर है कोई नहीं। लेकिन यहाँ देखें एक मेरे पास नीचे दूसरी क्लास भी डिफाइन हो रही है जिसका नाम है क्लास अदर क्लास। सही है। अब ये एक अलहदा क्लास है, ये एक अलहदा क्लास है, इसके अंदर अलहदा फंक्शन है, इसके अंदर अलहदा फंक्शन है। बट देखिए क्लास 1 के अंदर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि फ्रेंड क्लास अदर क्लास, यानी कि फ्रेंड बन जाओ अदर क्लास के। अदर क्लास कहाँ करी है ये। अब होगा क्या इसके करने से कि ये जो मेरे पास क्लास 1 है ये क्लास 2 की फ्रेंड क्लास बन गई है। अब इसका मतलब जो अदर क्लास है, मतलब क्लास 2 वाली, ये वाली इसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उसको एक्सेस कर पाएगी। सही है। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है, इसको मुझे अब करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फंक्शन की तरह ही है। यहाँ पर भी मैं वही काम कर सकता हूँ कि टॉप सीक्रेट का जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।